वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पर हम आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक स्टार्ट करें वो आपके लिए काफी सुटेबल हो, आपको समझने के लायक हो, और जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर लेकर के जाएं। तो अभी जो हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स में चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हम अब बिल्कुल एंड की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कोई ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, बहुत जल्द हम इसको खत्म करेंगे। तो अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर में जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से हम ध्यान में रखेंगे, और जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे उसको हमें भूलना नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स। जब हमने लिमिट पढ़ा उसके थ्योरम्स पढ़े, जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ा उसके थ्योरम पढ़े, अब जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हम इसके भी थ्योरम्स जरूर पढ़ेंगे। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। आप जो अभी तक थ्योरम्स जैसे पढ़ते आए हैं बिल्कुल वैसे भी आपका ये भी थ्योरम रहेगा। मतलब आपके पास 2 फंक्शन है, अब दोनों की अलग अलग कंडीशन के लिए आपके पास थ्योरम्स आएंगे। पहला केस, जब आपके पास fx एंड gx, आपके पास 2 फंक्शन कौन कौन से हैं? fx और gx दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल है। fx एंड gx आपके पास दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो क्या होगा? ऐसे केस में आपका जो fx प्लस या माइनस gx, इससे जो आपका फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये किसकी बात हो गई? प्लस या माइनस से जब आपका फंक्शन बनता है तब क्या होता है। उसके बाद अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन बने, मतलब fx इंटू gx, तो क्या होगा? ये भी तो आपका डिफरेंशिएबल होगा। अगर प्लस या माइनस से कोई फंक्शन बनता है तो वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन से फंक्शन बनता है तो ये भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और अगर fx बाई gx, मतलब डिवीजन से अगर कोई फंक्शन बनता है तो ये क्या होगा? ये भी आपका डिफरेंशिएबल होगा। इफ g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वहां पे आपका जो gx है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है? LHD और RHD इक्वल होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट आना चाहिए। अगर gx आपका फाइनाइट नहीं हुआ, gx मतलब आपका अगर gx 0 हो गया तो 1 समथिंग अपॉन 0 क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहां पे हमने बात कर लिया है कि gx डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्या है? वो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और वैल्यू होनी चाहिए। तो आपका इनको डिवीजन से जो फंक्शन बनेगा वो भी आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये पहला केस, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखें। हो सकता है आपके थ्योरेटिकल क्लास में, थ्योरेटिकल पार्ट में भी ये क्वेश्चन आ जाए।
तो आप वहां पे लिख भी सकते हैं। और अगर इन पे क्वेश्चंस आ जाएं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो वहां पे भी आप इन थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास दो अलग अलग थ्योरम दिए हों, दो अलग अलग फंक्शन दिए हों, और पूछा जाए इनके मल्टीप्लीकेशन से जो फंक्शन बनेगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से अच्छा है जो छोटे छोटे दो फंक्शन दिए हैं आप उनका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, तो उनका जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको देखिए और फिर बताइए कि आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगला केस, सेकंड पॉइंट आपका, एफ एक्स आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। और जी एक्स आपका डिफरेंशिएबल है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो प्लस या माइनस से जो फंक्शन बनेगा ये ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि दो के दोनों फंक्शन आपके दोनों में से क्या है, एक आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो इनके प्लस या माइनस से जो आपका फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एफ एक्स इंटू जी एस से जो बनेगा ये मे बी डिफरेंशिएबल, मतलब हो भी सकता है कि ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाए। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है ताकि आपको इसको यूज करते आए। अब देखिए, अब आपका अगला केस, आपका जो तीसरा केस है कि एफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल है और आपका जी एक्स भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये आपके जो दोनों पार्ट हैं दोनों भी डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है डिफरेंशिएबल और ये भी आपका डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो ये जो आपके कंडीशंस है, ये आपके जो थ्योरम्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ये आपको क्वेश्चन करते टाइम काफी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरम्स जरूर समझ में आए होंगे। अब इन थ्योरम्स को हम यूज करने वाले हैं। थ्योरम को यूज करने का मतलब अब मैं इस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी पे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी करेक्ट में आते हैं, मतलब उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इस पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये मल्टी करेक्ट में आएंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब एक 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। आपका जो ए है वो क्या है? कॉस ऑफ मॉड एक्स, कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, और बी है आपका कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, सी है आपका साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स,
और ये है आपका साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। ये आपके चार ऑप्शन है। फाइंड विच इज डिफरेंशिएबल। अब इसमें आपको आंसर देने से पहले क्या होगा, आपको चार के चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। अब ऐसे केस में क्या होगा, कॉस ऑफ मॉड एक्स आप चेक करेंगे। अब जैसे ही आप कॉस ऑफ मॉड एक्स चेक करते हैं तो जब ये पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, कॉस एक्स बनेगा। लेकिन जब x नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, तब भी ये cos x ही बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया। एक एक चेक करेंगे और यहां पे हम अपने थ्योरम्स को यूज करेंगे। लेकिन अब दूसरा हमारा फंक्शन है मॉड x। जब ये x के साथ ओपन होगा तब तो ये x बनेगा, और जब नेगेटिव साइन के जब माइनस एक्स के साथ ओपन होगा तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। अब ये फंक्शन सेम तो आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अब इनके आप प्लस से आप कॉम्बिनेशन बनाइए या माइनस से आप कॉम्बिनेशन बनाइए। प्लस और माइनस अगर है, मतलब एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो प्लस से बनाइए या माइनस से बनाइए, वो क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। क्योंकि ये हमारा थ्योरम है कि अगर दोनों में से एक भी फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और हमें आंसर क्या करना है, डिफरेंशिएबल कौन सा है। तो अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे। अब हम देखते हैं साइन। अब आपको पता है कि साइन ऑफ मॉड एक्स कैसे ओपन होगा। जब हम प्लस लेंगे तो ये साइन एक्स बनेगा, और जब नेगेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स बनेगा। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को ओपन कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू, जब ये प्लस में होगा तो क्या होगा, तो ये होगा साइन एक्स, और ये भी हो जाएगा एक्स का जब एक्स पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स जब x नेगेटिव होगा। अब हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और x का 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और माइनस 1। अब यहां पे हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0 पे जब हम चेक कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें कि जो हमारा ये क्या है, 0 से ऊपर है ना, मतलब आर एच डी, और ये क्या है 0 से कम है, तो ये क्या है, एल एच डी। ये आपका क्या बन गया, आर एच डी, और ये क्या बन गया, एल एच डी। तो क्या हुआ, दोनों वैल्यू क्या है, फाइनाइट तो आ रही हैं लेकिन कुछ और आ रही हैं, मतलब इक्वल नहीं आ रही है। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। अब जब ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, हमने क्या किया, तीन ऑप्शन चेक कर लिए। अब बचा क्या है, चौथा ऑप्शन। तो जब हमारे तीन कैंसिल आउट हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तीन हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं इसलिए हमारे पास चौथा ऑप्शन ही बचा है, तो वो हमारा डिफरेंशिएबल, मतलब वो करेक्ट आंसर जरूर होगा। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में आंसर निकालते आने चाहिए। तो जो हमने थ्योरम पढ़ा था उस पे हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए।
क्योंकि वहां पे स्पेशली कहा जाता है कि आप क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिफरेंशिएट करिए। तो वो लेक्चर आप बिल्कुल ना छोड़ें। फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन आप जरूर अटेंड करें। उस पे हम न्यूमेरिकल्स के साथ ही फार्मूले बताने के बाद हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके देंगे। उसके बाद आपको डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स के आगे वीडियोस जरूर मिलते रहेंगे। लेकिन उसके बाद हम डिफरेंशिएशन में जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको खत्म करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको फिजिक्स से भी रिलेट करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए आज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूटी के साथ हमारे चैनल फिजिक्स टेक बाय IITian के साथ लगे रहें। आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आप हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।